अभी सुप्रीम कोर्ट में मुफ्तखोरी के ऊपर सुनवाई हो रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक 2013 का जजमेंट है उसको चैलेंज किया और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो जजमेंट ठीक नहीं है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में ये लिखा है कि अगर आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो और अगर आप उसको मैनिफेस्टो में लिख देते हो तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाएगी, वो ब्राइबरी नहीं कहलाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव के पहले आप घर घर जाके 2000 रुपए की नोट बांटो, तब तो वो करप्ट प्रैक्टिस है, ब्राइबरी है। लेकिन अगर आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दो कि हम चुनाव जीतने के बाद आपको 2-2 हज़ार रुपये देंगे, तब वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा और ब्राइबरी नहीं कहलाएगी। चुनाव के पहले आप शराब की बोतल बांटो, तब तो करप्ट प्रैक्टिस हो गई और ब्राइबरी हो गई। लेकिन अपने मैनिफेस्टो में लिख दो कि हम चुनाव जीतने के बाद आपको हम शराब की बोतल देंगे, तब वो ब्राइबरी नहीं कहलाएगी और करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाएगी। चुनाव के पहले आप घर घर जाके कैश दो, शराब की बोतल दो, मिठाई का डब्बा दो, या साड़ी आप बांटो या कुछ भी बांटो, वो सब करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन उसी को आप अगर अपने मैनिफेस्टो में लिखो और ये कहो हम चुनाव जीतने के बाद ये देंगे, तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसी की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां बेलगाम हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपने सब बातें अपने मैनिफेस्टो में लिख देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, सेंटर के ऊपर 80 लाख करोड़ का कर्जा है। तो टोटल हमारे भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा है। हर भारतीय, छोटा से छोटा बच्चा भी इस समय कर्जे में डूबा हुआ है। 150 लाख करोड़ का कर्जा और टोटल पॉपुलेशन हमारी 150 लाख। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि पर जितने भारत के लोग हैं उनके ऊपर कितना कितना कर्जा चल रहा है। और अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुफ्तखोरी की चैंपियनशिप जीतना चाह रही हैं। सब लगी हुई हैं। एक कहता मैं लैपटॉप दूंगा, दूसरा कहता मैं स्मार्टफोन दूंगा, तीसरा कहता मैं टैब दूंगा, चौथा कहता मैं तो स्कूटी दे दूंगा, पांचवी पॉलिटिकल पार्टी कहती मैं कलर टीवी दूंगी और छठवीं कहती है मैं तो आपको वॉशिंग मशीन दे देंगे। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां अच्छा स्कूल बना नहीं पा रही हैं, अच्छा हॉस्पिटल बना नहीं पा रही हैं, अच्छी सड़क बना नहीं पा रही हैं, अच्छा पुलिस स्टेशन बना नहीं पा रही हैं, लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी दे नहीं पा रही हैं, गरीब अमीर के लिए एक जैसा स्कूल बना नहीं पा रही हैं। लेकिन क्या कर रही हैं? इलेक्शन के टाइम में कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मंगलसूत्र, साड़ी और स्कूटी, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, इसका वादा करके चुनाव जीत रही हैं और फिर आराम से 5 साल लूटती हैं, फिर चुनाव आता है, फिर कोई वादा करती, फिर चुनाव जीत लेती हैं। तो ये देश बर्बाद हो रहा है। हमने ये कहा था कि जब तक वो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये कहता है कि मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात ब्राइबरी नहीं होगी, जब तक वो जजमेंट ख़त्म नहीं होगा, जब तक उस जजमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा, तब तक न सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी मुफ्तखोरी रोकने पर, न इलेक्शन कमीशन कुछ कर पाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2013 का उनका खुद का फैसला है, वो उसको रिव्यू करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगले हफ्ते से इसमें सुनवाई शुरू हो जाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि जो 2013 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो गलत है, उसको रिपील करने की ज़रूरत है, उसको नलीफाई करने की ज़रूरत है और नया जजमेंट लाने की ज़रूरत है, जिससे जन कल्याण के काम तो चलते रहें, लेकिन जो मुफ्तखोरी है ये बंद हो, करप्ट प्रैक्टिस बंद हो, ब्राइबरी बंद हो, अच्छी तरीके इलेक्शन हो। लेकिन जो इलेक्शन में जितनी कमियां आ चुकी हैं, जाति का, भाषा का, क्षेत्र का, अलगाववाद का, जो जहर जिस तरीके से पैसा बांट के और फिर रेवड़ी की लालच दे के जो इलेक्शन लोग जीत रहे हैं, उस पर रोक लगे। और वो तभी हो सकता है जब 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से गाइडलाइन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन पास करेगा। तो ये जो तीनों काम होंगे तभी जाके इस देश में मुफ्तखोरी रुकेगी। और जो देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 70 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों पे, 80 लाख करोड़ का कर्जा सेंटर पे, तो टोटल हमारे भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा है। अभी सब कुछ कर्ज से चल रहा है। अमेरिका से कर्ज ले रहे हैं, जापान से कर्ज ले रहे हैं, फ्रांस से कर्ज ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहे हैं। इवन सरकार के पास तो सड़क बनाने का पैसा नहीं है। सड़कें जो बन रही हैं, आपको दिख रही हैं, ये सड़कें किसी बिजनेसमैन को, जो उद्योग घराने उनको देते हैं बनाने के लिए, वो बनाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है जी आप सड़क बना दो, उसके बाद आप टोल वसूलते रहो, 50 साल तक टोल वसूलो, 100 साल टोल वसूलो। सरकार के पास वेतन देने का पैसा नहीं है, पेंशन देने का पैसा नहीं है,
जो कुछ इनकम आ रही है वो जो कर्ज लिया हुआ है अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, जापान से, उसी कर्ज को भरपाई में जा रहा है। उस कर्ज का ब्याज देने में सारा इनकम जा रहा है, या तो फिर वेतन देने में चला जा रहा है। तो ये जब तक मुफ्तखोरी नहीं रुकेगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मनमानी नहीं रुकेगी, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी होगी। और एक बात याद रखिए, पाकिस्तान बर्बाद कैसे हुआ? आज की डेट में पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। आज लंका बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि कोई उसको कर्ज नहीं दे रहा है। हमारा भी कर्ज 150 लाख करोड़ का हो चुका है। एक टाइम ऐसा आएगा ना अमेरिका कर्ज देगा, ना जापान देगा, ना वर्ल्ड बैंक देगा। और जिस दिन कर्ज मिलना बंद हुआ, हमारी हालत लंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। इसीलिए 2013 का जजमेंट रिव्यू करना ज़रूरी है, और मुफ्तखोरी रोकने के लिए, मुफ्त रेवड़ी रोकने के लिए कानून बनाना ज़रूरी है।